क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 की थ्योरम 6.3, इसको ट्रिपल ए सिमिलैरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी मीन्स एंगल 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 सिमिलैरिटी। थ्योरम क्या बोलती है? इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। यानी कोई भी दो ट्रायंगल मुझे ऐसे दिए हों जिनके सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हों, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हों, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये चीज मुझे प्रूव करना है। थ्योरम में प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे ज़रूरत होती है फिगर की। मैं एक फिगर बना लेता हूँ। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। एक और ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। ये दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है। इस ट्रायंगल में हमें दिया हुआ है डी ई एंड एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स की खासियत क्या है? इसका एंगल ए इस एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। तो जब भी थ्योरम को प्रूव किया जाता है तो सबसे पहले इसमें हम गिवन कंडीशन लिखते हैं कि जो चीज हमको पहले से पता है। क्या हमको पता है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इतना हमको गिवन है। दूसरी कंडीशन हमको चाहिए टू प्रूव, जो चीज हमको प्रूव करना है। प्रूव यहां पे करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। इस काम को करने के लिए इसमें हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें मैं कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा? मैं इस ए बी साइड के इक्वल एक डी वाली साइड से यानी डी ई साइड से एक पॉइंट पी ले लेते हैं जिससे ये डी पी हो जाए, और ए सी के इक्वल इस डायरेक्शन में एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं और इसके बाद इस पी और क्यू को मिला देते हैं। जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो हम लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है? कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन पी क्यू। ये मैंने इतना कंस्ट्रक्शन कर रखा है। अब इसका प्रूफ देखिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ये छोटा वाला ट्रायंगल और इसका ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इन दोनों को मैं लेता हूं और इन दोनों में देखिए हमको पता क्या क्या है। यहां पे हमको पता है ए बी इज इक्वल टू डी पी। ये क्यों पता है हमको? बाई कंस्ट्रक्शन। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रखा है। साथ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन कंडीशन है, मुझे पहले से पता हुआ है। दूसरे डायरेक्शन में ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये भी हमारे पास बाई कंस्ट्रक्शन है। तो जब मुझे दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल मिल गया, इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी पी क्यू। यहां पे जो कांग्रुएंसी का क्राइटेरिया लग रहा है वो लग रहा है साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी। अब अगर कोई दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो कांग्रुएंसी में उसकी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल आते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो मुझे मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी और इस वाले ट्रायंगल का एंगल पी, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी और साथ में उधर दूसरे साइड का एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल
क्यू के। लेकिन मुझे पहले से पता है बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है। तो जरा देखिए, एंगल बी पी के इक्वल भी है और एंगल बी ई के इक्वल भी है। तो जब बी और बी इक्वल है तो इसका मतलब इधर का पी और इधर का ई इक्वल होगा। एंगल सी क्यू के इक्वल है, एंगल सी एफ के इक्वल है। इसका मीन्स हो गया दिस इंप्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। यानी हमको ये पता चला ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया और साथ में इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल हो गया। अब जरा इन दोनों एंगल पे गौर करिए। ये दोनों एंगल दो लाइन के एक ही साइड में बने हुए हैं और किसी एक लाइन के थ्रू, मतलब हम इनको कह सकते हैं ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं जो ट्रांसवर्सल डीई के थ्रू बने हुए हैं। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। और जब कभी करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम आते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं। आगे मैं रीजन लिख दूंगा, एंगल पी एंड एंगल ई आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस वजह से ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। हमको इस ट्रायंगल में पता चल चुका है कि ये वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल। हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ रखा है और थेल्स थ्योरम में हमको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई साइड थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए तो वो साइड उस ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। और साथ में इसकी मैंने एक कोरोलरी भी पढ़ा रखी है कि इसका एक पार्ट पूरे पार्ट का रेशियो, इधर का एक पार्ट और पूरे पार्ट का रेशियो सेम होता है। तो इस कोरोलरी से मैं लिख सकता हूं कि dp अपॉन de इज इक्वल टू होगा dq अपॉन df। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया और रीजन मेरे पास है थेल्स थ्योरम। जगह मेरे पास कम है इसलिए इतना आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का पार्ट बताता हूं। यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसको इक्वेशन 1 करने के बजाय इसमें थोड़े से हम चेंजेस कर देते हैं। ये जो डीपी वाली साइड है इसको हमने ए बी के इक्वल प्रूव कर रखा है, तो हम डीपी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, ऐसे ही डी क्यू की जगह पे हम लोगों ने ए सी निकाल रखा है, तो ये बन जाएगा ए सी अपॉन डी एफ। अब ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट होगी। दूसरी चीज सोचिए, अगर मैं ए बी के इक्वल डीपी लेने के बजाय, यानी ए बी और ए सी साइड के इक्वल साइड कट करने के बजाय मैं ए बी और बी सी के इक्वल साइड कट कर दूं तो सेम कंडीशन बनेगी, लेकिन क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा देखिए, जब हमने ए बी और ए सी का इक्वल ले रखा है तो मेरे पास कंडीशन क्या आती है, डीपी। डीपी का मतलब ए बी, यानी ए बी अपॉन डी ई, यानी कि जिस साइड से हमने कट किया हुआ है, जैसे इस ट्रायंगल के इक्वल में जो साइड मैंने कट किया है इसका और उस साइड का रेशियो इक्वल आया है। तो अगर मैं इस ए बी और ए सी के बजाय ए बी और बी सी ले लूं तो मुझे ए बी और बी सी का रेशियो पता चलेगा। तो इसको करने के बजाय हम लिख दे रहे हैं सिमिलरली। क्या कंडीशन आएगी, यहां से ए बी के साथ डीई का रेशियो इक्वल होगा। अगर मैं अब एसी के बजाय बीसी साइड ले लूं तो ये इक्वल में आ जाएगा बीसी अपॉन ई एफ। ये बन जाएगा कंडीशन 2। अब जरा इन दोनों कंडीशंस को मिलाइए बाई इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को जब मैं मिलाता हूं तो 1 में देखिए
ए बी डी ई बेसी सी एफ के रेशियो के इक्वल है और ए बी डी ई ए सी डी एफ के रेशियो के इक्वल है। तो इन दोनों को में फर्स्ट अगर इक्वल है तो सेकंड भी इक्वल होगा। तो इस बात को मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। मतलब मुझे क्या पता चला कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड और इस ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो सेम है। साथ में हमको यह भी पता चला है कि इसके तीनों एंगल इक्वल हैं। ये मुझे पहले से गिवन कंडीशन थी, हमने ये निकाल लिया है कि इसकी रेशियो है। और शुरुआत में मैंने आपको क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी क्या सिखाया कि दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होते हैं जब उनके एंगल सेम हो और उनकी साइड करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो बनाती हो। तो यहां पे हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि इन दोनों की साइड इक्वल रेशियो बनाती हैं और एंगल पहले से इक्वल हैं। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और यही आपको प्रूव करना था और ये आपकी थ्योरम हो गई 6.3। इसी 6.3 थ्योरम से पर डिपेंडेंट ये एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए ओ बी डी ओ सी सिमिलर है। ये सामने आपके फिगर बना हुआ है। इसमें आपको इसने ये बता रखा है ए बी और सी डी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जिन ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है मैं उन्हीं को ले लेता हूं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। अभी मैंने आपको एक थ्योरम खाली पढ़ाई है, क्या कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाएं तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो यानी कि मुझे इसके तीनों और इसके तीनों इक्वल बताना है और दिया सिर्फ इतना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। और आपने क्लास 9th में लाइन एंड एंगल में पढ़ रखा है कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल यानी कि तिरछी रेखा कट कर दे तो उसके द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बनाए गए एंगल इक्वल होते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। इसी तरीके से अगर ट्रांसवर्सल एडी ले लिया जाए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इस चीज को मैं लिख देता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। यहां पे रीजन लिख देता हूं, अल्टरनेट एंगल्स। इस दूसरी कंडीशन के लिए भी यही है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। इसके अलावा ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को जब कट करके एंगल बनाती हैं तो ऐसे एंगल्स को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट। तो इसको मैं लिख दूंगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट। तो मुझे एक ट्रायंगल के तीनों दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल मिल गए। इसका मीन्स हो गया देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी। और यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप इस थ्योरम का यूज करके कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ध्यान ये रखेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि तीन के तीनों एंगल मिल इक्वल आपको दिख ही जाएं। अगर दो एंगल भी इक्वल आपको दिख जाते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। रीजन, सपोज करिए कोई ये दो ट्रायंगल अलग अलग बने हुए हैं, एक ट्रायंगल का एक एंगल 40 डिग्री हो, एक 60 डिग्री हो, और यहां पे एक एंगल ये 40 डिग्री दिया हो और ये 60 डिग्री दिया हो। दो एंगल तो इसने इक्वल बताया बट तीसरे की कोई बात ही नहीं की। पर हम क्लास 9th में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। मतलब
अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूं तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। 180 में से 60 प्लस 40 यानी 100 माइनस कर दोगे तो ये 80 आएगा और यहां पर भी 80 आएगा। तो ये तीन के तीनों एंगल सेम हो जाएंगे। यानी कि ये जो थ्योरम आप यूज करते हैं एंगल एंगल एंगल, इसकी जगह पे अगर तीनों एंगल सेम होने के बजाय सिर्फ दो ही एंगल सेम हो जाएं तो तीसरी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब दो एंगल को सेम देख करके भी बता दोगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और तीनों मिल जाएं तो सो बेस्ट है। तो यानी कि इन दोनों कंडीशंस के लिए आपकी यही थ्योरम 6.3 वर्क करेगी। उम्मीद है थ्योरम आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थोड़ा सा वेट करिए, अगली वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं थ्योरम 6.4।